आसमान नीला क्यों है? उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज यह हमें लाल क्यों दिखाई देता है? वही सूरज दोपहर के समय देखें तो सफेद दिखाई देता है और आसमान में हम बादल को देखें तो वो भी सफेद दिखाई देता है। तो यह किन कारणों से हो रहा है? तो आज इस सब दिलचस्प सवालों के जवाब को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अपने जवाब। तो इन सब चीजों का रंग अलग अलग होने का कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम सीख जाएंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है और ये कलर हमें अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि दिन में जो भी चीजें हम देख रहे होते हैं वो सूरज की रोशनी की वजह से देख रहे होते हैं और सूरज का जो प्रकाश होता है वो सफेद रंग का होता है। और आपको एक चीज समझना होगा कि ये सूरज का जो प्रकाश सफेद रंग का है, ये सफेद रंग सिर्फ एक रंग नहीं होता है, ये सभी रंगों को मिला दिया जाए यानी कि लाल, हरा, नीला जितने भी रंग हैं सब रंगों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो जो नया रंग बनता है उसी रंग का नाम सफेद है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो सफेद प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब समझते हैं स्कैटरिंग क्या होता है, क्योंकि ये जितनी सारी चीजें हो रही हैं, जो रंग हमें दिखाई दे रहा है ये स्कैटरिंग की वजह से ही दिखाई दे रहा होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना। जैसे कोई सफेद लाइट आई और वो सफेद लाइट अलग अलग बिखर गई, अपने रंगों में अलग हो गई या किसी चीज से टकरा के किसी दूसरे तरफ चली गई, उसी को बोलेंगे स्कैटरिंग। हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो जब लाइट, सन की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो क्या होता है कि इन पार्टिकल्स से वो टकराती है और इन जब पार्टिकल से टकराती है तो ये पार्टिकल्स उस लाइट को चारों तरफ बिखेर देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। उसी फिनोमिना को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये स्कैटरिंग कब कितना होता है, कौन सा पार्टिकल किस लाइट को ज्यादा फैलाता है, इस चीज को समझते हैं। अब तो वायलेट और ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है और रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है। मतलब कि अगर सन से व्हाइट लाइट आ रही है और हमारे एटमॉस्फेयर में वो स्कैटर हो रही है तो उसमें की ब्लू लाइट जो होगी वो सबसे ज्यादा फैलेगी हमारे चारों तरफ। यानी कि जो हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग दिखने वाला है, एटमॉस्फेयर दिखने वाला है, वो ब्लू कलर का दिखेगा क्योंकि ब्लू लाइट सबसे ज्यादा फैली हुई है और रेड लाइट सबसे कम फैलेगी, सबसे कम स्कैटर होगी, वो सीधा निकलती जाएगी रेड लाइट। आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि जो लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है ये हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स की वजह से हो रहा है। मतलब कि अगर एटमॉस्फेयर न हो तो ये स्कैटरिंग नहीं होगा और ये अलग अलग कलर हमें नहीं दिखाई देंगे। जैसे एग्जांपल में हम मून को ले सकते हैं। हम जानते हैं कि मून के चारों तरफ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति मून पे खड़ा हो तो उसको चारों तरफ काला दिखाई देता है। क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए वहां पे स्कैटरिंग नहीं हो रही होती है और जो लाइट सन से आ रही है वो डायरेक्ट आंखों में पड़ती है। अब हमारे पृथ्वी पे जब सुबह का टाइम होता है तो सूरज अब निकलने वाला होता है, उगने वाला होता है। तो इस समय सूरज की जो लाइट रेज हमारी आंखों तक आती हैं, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। मतलब कि ये एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा कौन सी लाइट स्कैटर होगी यहाँ पे, ब्लू लाइट। और कौन सी लाइट सीधे चलती जाएगी, तो रेड लाइट। तो आप बताइए कि आपकी आंखों तक कौन सी लाइट पहुंचेगी? तो सीधा सी बात है कि हमारी आंखों तक पहुंचेगी रेड लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट पहले ही स्कैटर हो चुकी होगी, इसलिए जो सन है वो हमें रेड दिखाई देगा। और सूर्यास्त के समय भी यही काम होता है कि जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब भी उसके लाइट रेज को एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और जो ब्लू लाइट होती हैं वो पहले ही स्कैटर हो जाती हैं और हमारे आंखों तक कौन सी लाइट पहुंचती है, रेड लाइट। इसलिए शाम के समय भी हमें सन रेडिश दिखाई देता है।
लेकिन दोपहर के समय क्या होता है कि दोपहर के समय सन हमारे एकदम ठीक ऊपर होता है, जिसके वजह से सन की जो लाइट है उसको एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, जिस तरह आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसलिए सन की जो लाइट है वो पूरी तरह स्कैटर नहीं हो पाती है और सफेद लाइट हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, जिससे हमें सन दोपहर के समय सफेद दिखाई देता है। अब हम समझते हैं कि ये वायलेट और ब्लू लाइट क्यों ज्यादा स्कैटर होती है और रेड लाइट क्यों कम स्कैटर होती है। तो इसे समझने के लिए हमें लाइट को वेव की तरह देखना पड़ेगा। इस वेव में जो दो ऊंचे वाले पॉइंट दिख रहे हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो कम स्कैटर होती है और जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है वो ज्यादा स्कैटर होती है। जैसे रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे कम स्कैटर होती है और सीधे निकल जाती है, बहुत दूर तक जाती है। और ब्लू लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए सबसे ज्यादा स्कैटर होती है या सबसे ज्यादा बिखरती है। और वायलेट और ब्लू लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए सबसे ज्यादा स्कैटर होती हैं, सबसे ज्यादा बिखरती हैं और हमें चारों तरफ ब्लू लाइट दिखाई देता है, आसमान ब्लू दिखाई देता है और ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि वायलेट लाइट भी तो ज्यादा स्कैटर होती है, तो हमें आसमान वायलेट क्यों नहीं दिखाई देता है, क्यों ब्लू ही दिखाई देता है। तो इसका यह कारण है कि हमारी जो आंखें होती हैं ये ब्लू लाइट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, यानी ब्लू लाइट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाती हैं। अब अगर क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड्स सभी लाइट को इक्वल स्कैटर करते हैं। मतलब कि अगर व्हाइट लाइट इस पे आ रही है तो वो फिर से व्हाइट लाइट ही बन के बाहर निकलेगी, यानी हम जब भी देखेंगे बादल को तो हमें व्हाइट ही दिखाई देगा। अब तक हमने समझ लिया है कि रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है, इसलिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है और इसी वजह से हम रेड लाइट का यूज ट्रैफिक सिग्नल या कहीं पे डेंजर सिग्नल के जगह पे करते हैं, ताकि वह रेड लाइट अधिक से अधिक दूरी तय कर सके और अधिक से अधिक दूरी से कोई व्यक्ति जान सके कि इधर खतरा है, इधर हमें नहीं जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।